दोस्तों उधर यूएनएससी के चीफ ने तो कहा है कि भारत के पास वह हर एक क्वालिफिकेशन है जिससे उन्हें वीटो मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी एक देश ऐसा है जो यूएनएससी के चीफ का भी विरोध कर रहा है। लेकिन इस विरोध के बाद भारत भी बौखला गया है। भारत ने भी सीधे सीधे धमकी दे दी है कि भारत को अगर वीटो नहीं मिलता है तो बर्बाद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन में अब इंडिया ने एक नया बवाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि यूएनएससी के चीफ का बयान जो आया था वह यह था कि भारत को वीटो मिलना चाहिए क्योंकि भारत के पास वाकई वह सारी क्वालिफिकेशन है जो भारत डिजर्व करता है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत का जो टैलेंट है वह दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे शीर्ष पद पर है। आज भारत एक बिजनेस हब बना हुआ है और जो चाइना भारत को वीटो नहीं देना चाहता है और भारत के पक्ष में वोटिंग नहीं करना चाहता, वही चाइना भारत के मार्केट से ही सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। दोस्तों इन सब बातों के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन में चीन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वह भारत को वीटो के लिए वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन यूएनएससी चीफ ने यह भी कहा कि कुछ न्यू क्राइटेरिया लाया जाएगा जिससे ये जो वीटो यानी कि परमानेंट मेंबरशिप जो सदस्यता है वह बढ़ाई जा सके, यानी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा सके। लेकिन फिर भी चीन ने यूएनएससी की बात के विरोध में अपना पक्ष जाहिर किया। इन सब के बावजूद अब भारत ने क्या धमकी दी है, कैसे खलबली मच गई है यूएनएससी में, इस बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों हाल ही में यूएनएससी के अध्यक्ष ने भारत को वीटो देने के लिए जो बड़ी बात कही थी उसके बाद चीन बुरी तरह से घबरा चुका था क्योंकि यूएनएससी में सिर्फ चीन ही नहीं है जो भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ है, लेकिन यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अब पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन जो डिसीजन लिया गया और यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की बात को ही बंद करके साइड कर दिया गया, उससे अब भारत आग बबूला हो चुका है। जिसके बाद भारत ने यह चेतावनी दे दी है कि यूएन में केवल बातचीत से ही सब कुछ नहीं हो पाएगा और अगर सुधार नहीं हुए तो यह बातचीत अगले 75 सालों तक जारी रहेगी। ऐसे में भारत ने कहा कि तारीख पर तारीख देने का नाटक तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर वह यूएन सबसे बड़े अवसर को बर्बाद कर देंगे क्योंकि यूएनएससी में अब बातचीत को अगले सत्र के लिए फिर से टाल दिया गया है। जानबूझकर इस मसले को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है जिसके बाद भारत भी बरस पड़ा है और ऐसा 25वीं बार हुआ है जब भारत ने कहा कि यूएन में एक बार फिर से एक बड़ा मौका गंवा दिया गया। भारत ने तंज कसते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया बिना किसी वास्तविक प्रगति के 75 साल और खींच सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र पर बरसते हुए कहा, यह स्थिति स्पष्ट रूप से उन लोगों के हित में है जो जस की तस से करते रहते हैं, यानी यह प्रक्रिया दोहराती जाती है। ऐसे में उनका इशारा सीधे तौर पर P5 देशों पर था जो पूरी दुनिया पर दादागिरी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों यह बात अच्छी है कि चीन को छोड़कर बाकी चारों स्थायी सदस्य देशों से भारत को कोई परेशानी नहीं। वे लोग खुद चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत अब दुनिया का बोझ बन चुका है और भारत के पीएम मोदी को दूसरे बड़े नेताओं की तरफ से काफी सम्मान मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अब खुद का नया संगठन बनाएगा और संयुक्त राष्ट्र को छोड़ देगा या फिर भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों यूएनएससी के चीफ ने जो बयान दिया है भारत के समर्थन में, उसके बाद अब सभी वीटो धारकों में हलचल मच गई है। बता दें कि यूएनएससी के चीफ ने साफ साफ कहा है कि भारत के पास वो सारी क्वालिफिकेशन है जिससे भारत को यूएनएससी में वीटो मिलना चाहिए। लेकिन चीन की नापाक हरकतों से भारत को वीटो नहीं मिल पाता। लेकिन अब यूएनएससी के चीफ ने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि चीन भारत पड़ोसी देश है और उनका यह आंतरिक मामला है और वो इंटरनेशनल स्तर पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से। और चीन अगर वीटो नहीं देता है तो नए पैरामीटर्स को लाया जाएगा जिसके चलते हर उस देश को वीटो मिलेगी जो वीटो लेने के लिए क्वालिफाइड है। आपको बता दें कि यूएनएससी चीफ ने आगे ये भी कहा कि हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देशों की संख्या ज्यादा है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन आखिर यूएनएससी में क्यों 5 ही देश ऐसे हैं
और इसके लिए यूएनएससी चीफ ने अपनी भड़ास निकाली। चीन जैसे गद्दार देशों पर जो अपने पड़ोसी देश को ही वीटो नहीं दिलाते। आपको याद दिला दे कि चीन को वीटो दिलाने वाला देश भारत ही था। जो वीटो चीन ने लिया वही सेम वीटो भारत को दिया जा रहा था, यानी कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत को ही बनाया जा रहा था। लेकिन नेहरू की गलती ने चीन को वीटो दिलाया, लेकिन आज वही चीन भारत के सर में छुरा घोंप रहा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि भारत के पास वे क्या क्वालिफिकेशन है जो यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी के चीफ ने कहा कि वे हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने भारत का एनएसडी में सदस्यता का पूर्ण रूप से समर्थन किया था, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी दौरे के समय भारत एमएसपी का भी सदस्य देश बना, तो वहीं भारत का लक्ष्य है यूएनएससी में सदस्यता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका पहुंचे थे उसी दिन यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया और उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री एक खास प्रोग्राम के लिए यूएन में इनवाइटेड थे और उस दौरान पीएम मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड पीस में भारत के कंट्रीब्यूशन का एक ऐसा भाषण यूएनएससी के बड़े बड़े लीडर्स को बुलंद आवाज में सुनाया, जिसे सुनने के बाद यूएनएससी चीफ भी भारत के दीवाने हो गए और मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देश इस वक्त एक ही तरह की बात सोच रहे हैं और वो यह है कि सुरक्षा परिषद में बेहतर प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, जिनके पास लोगों की भलाई और शांति की बड़ी जिम्मेदारी हो। और निश्चित रूप से भारत उन देशों में से एक है जो दुनिया की भलाई में सालों से योगदान देता आ रहा है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि पहले जब संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था तब उस समय भारत एक डेवलप्ड नेशन नहीं था, लेकिन आज वर्ल्ड सिनेरियो काफी ज्यादा बदल चुका है। पिछले 13 सालों से लगातार यूएनएससी में बातचीत की प्रक्रिया चलती आ रही है, लेकिन आज तक किसी भी तरीके का बदलाव यूएनएससी में नहीं हुआ। अगर यूएनएससी के परमानेंट मेंबर यूएनएससी में सुधार को लेकर, परमानेंट मेंबर के मामले को लेकर और यूएनएससी में बदलाव को लेकर होने वाले चेंज में एकजुटता दिखाते हैं तो ये बदलाव हो पाएंगे। इसके अलावा यूएनजीए चीफ ने कहा कि भारत यूएनएससी में अर्ली रिफॉर्म्स की जरूरत को समझने वाले शुरुआती अधिवक्ताओं में से एक है और इकोनॉमी, साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। और ऐसे में उनके इस बयान से साफ तौर पर लग रहा है कि वे यही चाहते हैं कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।